सवाल यह है कि जब नवाज शरीफ के अहले खाना मुतअद्दिद बार नवाज शरीफ की फौरी वापसी के इम्कान को मुस्तरद कर चुके हैं, तो फिर नून लीग के कुछ रहनुमा नवाज शरीफ की जल्द वापसी के दावे क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ अपने कारकुनों को सियासी तौर पर मुतहर्रिक रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है, या इसकी वजह कुछ और है? ये सवाल भी अहम है कि नवाज शरीफ की वापसी में ताखीर सिर्फ सेहत की वजह से है, या उन्हें अंदाजा है कि पाकिस्तान वापस आकर वो सीधा जेल जाएंगे, और जब तक उन्हें ये यकीन नहीं हो जाता कि उन्हें ज्यादा अरसे तक जेल में नहीं रहना पड़ेगा, वो उस वक्त तक पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर। जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रिसेंटली आप भी लंदन में मौजूद थे, आपकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से वहाँ पर मुलाकात भी हुई, और उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब के इंटरव्यू में आपने ये कहा कि मुस्तकबिल करीब में वो वापस आ जाएंगे। जब जब उन्होंने सेहत का पूछा कि सेहत कैसी, आपने कहा बहुत हाई स्पिरिट्स में है, मैंने नहीं देखा उनको रिसेंट पास में कितने हाई स्पिरिट्स में हो। तो आपको तो बड़ा सेटबैक हुआ होगा जब आपने डॉक्टर शॉल की ये रिपोर्ट पढ़ी, या आपने जब हुसैन नवाज का इंटरव्यू देखा हो जिसमें उन्होंने कह दिया है कि अनकरीब तो कोई आने के इम्कानात नहीं है, कोविड ख़त्म होगा, इसके बाद उनका जो प्रोसीजर है वो होगा, और फिर अगर डॉक्टर्स और ख़ानदान वाले इजाज़त देंगे तो फिर वो आएंगे। मेरे ख्याल है शहजाद, आप तो अच्छी तरह समझते हैं डिफरेंस स्पिरिट्स में और सेहत में बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जब आप कहते हैं कि किसी की स्पिरिट्स बहुत हाई हैं, जो मैंने कहा और मैं अभी भी मेंटेन करता हूँ, तो उसका मतलब सेहत से तो नहीं होता। इंसान एक बड़ी अच्छी सेहत के साथ स्पिरिट्स डाउन भी हो सकते हैं, और बुरी सेहत के साथ स्पिरिट्स हाई भी हो सकते हैं। सो द टू हैव नो डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन आपने ये भी कहा था कि मुस्तकबिल करीब में आ जाएंगे स्पिरिट्स को, इंशाअल्लाह ताला। वो तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मुस्तकबिल करीब में अब दो चीज़ें हैं। एक तो जाहिर सी बात है, आपने जो काशिफ अब्बासी के इंटरव्यू का जिक्र किया था, या और किसी दौरान जब मैं लंदन में था उनसे मुलाकात के बाद, मैंने कभी ये हफ्तों की बात नहीं की थी, ना महीनों की बात की थी, क्योंकि एक तो मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे पता था कि वो उनका जो ये डॉक्टर साहब मुआयना कर रहे थे, और उसके बेसिस पर डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देनी थी, और डॉक्टर साहब की रिपोर्ट उसके बाद आई है, और उसमें बड़े क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं उनके ट्रैवल करने के हवाले से। आई एम नो मेडिकल एक्सपर्ट, बट इतनी तो समझ है कि बहुत हाई रिस्क है अगर वो ट्रैवल करते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है शहजाद कि वो वापस आके जिस माहौल से वो गए थे, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप सियासत की डिस्कशन शुरू करना चाहते हैं वहाँ से जहाँ से वो लंदन पहुँचे। हमारे लिए वो तमाम तजर्बा जब वो जेल में थे, और जिस तरह से उनकी सेहत यहाँ जितनी फास्ट डेटोरिएट हुई थी, वो हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बड़ा सवालिया निशान है। और आज भी हम ये सवाल करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से उनकी सेहत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई। तो वो तमाम चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा से एम्फसाइज़ करता रहा हूँ, सेहत तो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा पैरामाउंट है, और उसके फैसला मियाँ नवाज शरीफ या उनकी फैमिली को सबसे पहले लेना है, और फिर पार्टी के लीडरशिप। लेकिन जुबैर साहब, जब आप कहते हैं मुस्तकबिल करीब में आ जाएंगे, और आपने ये फौरी तौर पर कहा, जब आपने उनसे मुलाकात की, याद सादिक साहब मिलकर आते हैं, कहते हैं जनवरी में मैं साथ लेकर आऊंगा। जावेद लतीफ़ साहब हर दूसरे दिन कहते हैं, आपने कहा था मुस्तकबिल करीब में, नहीं आपने कहा मुस्तकबिल करीब में लाएंगे। याद सादिक साहब ने कहा जनवरी में आ जाएंगे। लतीफ़ साहब कहते रहते हैं कि अभी बस चंद हफ्तों की बात है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट तो अब ये कह रही है कि वो नहीं आ सकते अनकरीब, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पूरा प्रोसीजर उनका होना है, एंजियोग्राफी होगी, फिर क्या प्रोसीजर होगा, और वो सब भी होगा कोविड के बाद, अभी फौरी तौर पर नहीं। हाँ, तो वो शहजाद बड़ा क्लियर है ना कि डॉक्टर की राय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, मेरी राय से या जावेद लतीफ़ की राय से या अयाज सादिक की राय से। एक तो मैंने चंद हफ्तों की बात कभी भी नहीं की थी, और मैं इस ज़ाहिर है हम चाहते सब हैं कि वो चंद हफ्तों में आए, चंद दिनों में आए, लेकिन मैंने देखा था और जो मैं समझा था कि जब तक वो डॉक्टर एक रिपोर्ट नहीं दे देगा, तो डॉक्टर की तो रिपोर्ट अभी आएगी ना। अयाज सादिक साहब जो बात कर रहे थे वो दिसंबर में कर रहे थे, या जो भी जावेद लतीफ़ साहब। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो एक हम उनकी वापसी क्यों मुश्किल है, उनकी वापसी मुश्किल है हेल्थ रीजंस की वजह से, और हेल्थ रीजंस कौन डिटरमिन करता है? डॉक्टर डिटरमिन करता है। तो दैट इज वेरी क्लियर कि जब तक डॉक्टर उस किस्म की क्लियरेंस नहीं देगा। नून लीग का एक ब्लफ था जो कि हुकूमत ने कॉल कर दिया।
अयाज सादिक और दीगर रहनुमा ये कहते रहे कि अभी जल्द आ जाएंगे नवाज शरीफ, बस आने की तैयारी हो रही है। हुकूमत ने वहां से उनको बुलाने का प्रोसेस तेज किया और अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई जो कि कहते हैं कि ही इज नॉट फिट टू ट्रैवल। गवर्नमेंट ने ब्लफ तो पता नहीं कब से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 3-3.5 साल से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ के हवाले से मुझे नहीं पता कि उनका ब्लफ क्या था और वो रीपे किया है या नहीं किया है। हम जाहिर सी बात है हम वो सब कोशिश करेंगे जिसमें मियां नवाज शरीफ को बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मिले और फिर वो वापस आएँ। अगर मियां नवाज शरीफ फैसला करेंगे कि जी वो उस सिचुएशन में हैं कि वो ट्रैवल कर सकते हैं, हम फिर भी राय देंगे, लेकिन जाहिर सी बात है फाइनल फैसला उनका या उनकी फैमिली का होगा, जैसे हुसैन नवाज ने कहा था। अच्छा जुबैर साहब, एक तो ये जो उनके डॉक्टर की मेडिकल इवैल्यूएशन है वो तो अब सामने आ गई है और इस पर जो पंजाब मेडिकल बोर्ड है उसको भी अभी दे दी गई है। 5 दिन में उन्होंने जो है अपनी इस पर सिफारिशात देनी है, लेकिन हुकूमत बार बार ये मुतालबा कर रही थी। पहले पंजाब मेडिकल बोर्ड भी ये कह चुका है कि जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट या डॉक्टर का ओपिनियन आ रहा है वो नाकाफ़ी है, हमें वो रिपोर्ट्स दिखाएं, उस पर हम अपना एक इंडिपेंडेंट व्यू बनाना चाहते हैं। तो जिन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर डॉक्टर शॉल ने ये इवैल्यूएशन दी है वो रिपोर्ट्स आप हुकूमत को भी भेज दें, वो रिपोर्ट आप पंजाब मेडिकल बोर्ड के सामने रख दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हुकूमत जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है उसमें भी शिकस्त दे देंगे अगर आपका दावा दुरुस्त है तो। देखें, हुकूमत तो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है और अभी तक उसमें उसको शिकस्त ही हुई है। वो पिछले 2 साल से जिस दिन मियां नवाज शरीफ यहाँ से गए थे, आपको याद है कि बहुत से मिनिस्टर्स ने उसी वक्त रियलाइज़ किया था कि पॉलिटिकली ये शायद उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया था वो तस्वीरें रिलीज़ करके कि जी मियां नवाज शरीफ तो बिल्कुल सेहतमंद हैं। सो पॉलिटिकली तो उनको ज़्यादा डैमेज हुआ है, हमें तो डैमेज नहीं हुआ बिकॉज हमारे जो सपोर्ट बेस है और वर्कर्स है वो आज भी मियां नवाज शरीफ को उस किस्म का मैंडेट देता है कि वो फैसला मियां नवाज शरीफ खुद करेंगे और वो सेहत के हवाले से तमाम वर्कर्स अक्रॉस पाकिस्तान से बाहर जितने भी हैं वो सब इस चीज़ को तरजीह देते हैं कि मियां नवाज शरीफ, बिकॉज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो वोट बैंक है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो मियां नवाज शरीफ की सेहत है। हम सब चाहते हैं कि जी वो पॉलिटिक्स करें और पाकिस्तान में फ्यूचर में एक रोल प्ले करें। तमाम सरफेज और तमाम जो बाई इलेक्शंस और दूसरे जितने भी हुए हैं उससे इंडिकेशन यही मिलती है कि मियां नवाज शरीफ रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर एंड द मोस्ट रेलेवेंट पॉलिटिकल लीडर इन द कंट्री। जी आपने आज पे आर्टिकल भी लिखा है, लेकिन जुबैर साहब देखिए जो फॉलोअर होता है, जो वर्कर होता है, वो उसमें खासतौर पे अगर वो कल्ट फॉलोअर हो तो वो तो आपको सपोर्ट करेगा ही, चाहे आप लंदन में बैठे या आप पाकिस्तान में आए। लेकिन जब आप एक नैरेटिव बनाते हैं कि देखें जमहूरियत आगे बढ़नी चाहिए, वोट को इज्जत दो, और फिर माजी में भी ये देखा गया कि नवाज शरीफ जब पहले भी 99-2000 में गए थे तो उस वक्त भी मेडिकल कंडीशन बता के गए थे, फिर पता चला कि एक लंबे अरसे तक बाहर रहे, मुआहिदा भी सामने आ गया, अब भी 4 हफ्ते का कहकर गए और इसके बाद इतना तवील अरसे तक उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया। लाखों सर्जरीज हो चुकी हैं लेकिन वो कहते हैं उनकी सर्जरी कोविड की वजह से नहीं हो सकती। तो माजरत के साथ जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो भी कोई बहुत ज्यादा आपके हक में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल हमारे हक में जाता है। उतनी ही दफ़ा हम आवाज़ भी बुलंद करते हैं। 99 की अगर आपने या 2000 की एग्जांपल दी है तो डैट इज़ अ रॉन्ग एग्जांपल। शहजाद, आई एम सॉरी, आप कह रहे हैं कि मार्शल कंट्री में लग गया, उनको अटक जेल में डाल दिया और उनको हथकड़ियाँ लगा के यहाँ कराची शिफ्ट किया गया एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, एज इफ के वो पता नहीं कौन सा उन्होंने जुर्म किया है, और फिर उसके बाद उनको एग्जाइल में भेज दिया गया। इवन मिस्टर इमरान खान, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो शख्स जेल में होता है वो अपना फैसला नहीं करता। सो हम तब जब हम डिस्कस करते हैं ना तो तमाम चीज़ों को, मैक्रो इशू को साथ रख के इंसाफ के तकाजे जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं मियां नवाज शरीफ के हवाले से, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा उनके साथ उनको बाहर पावर से निकाला है ऑन फ्लिम्सी ग्राउंड्स। तो और फिर उसके बाद जिस तरह से मुकदमात चलते रहे हैं, जिस तरह से फैसले आते रहे हैं, जिस तरह से जुल्म होता रहा है, खुलकर ये बात करें ना, देखिए खुलकर ये बात करें क्योंकि सिर्फ उनकी मेडिकल खुलकर ये बात करें क्योंकि ना आप रिपोर्ट देते हैं और जो जवाब बताया जाता है कि देखिए कोविड की वजह से उनकी सर्जरी नहीं हो सकती, नोबडी इज गोइंग टू बाय दैट। ये जो आप अब बात कर रहे हैं ना ये इंपॉर्टेंट है। आप समझते हैं इंसाफ नहीं मिल रहा, वो यहां पर आएंगे, दोबारा जेल जाना पड़ेगा, तो शायद जब तक उनको कोई यकीन नहीं हो जाता कि ज्यादा अरसे तक वो जेल में रहेंगे नहीं, वो वापस आने का फैसला नहीं करेंगे। ये फिर बताएं ना, ये हकीकत पे मबनी नैरेटिव आप बनाएं ना। आपने 2000 के एग्जाइल की बात की थी ना,
आपने 2000 के एग्जाइल की बात की थी, तो एग्जाइल और मुआहिदा, उसका आप जो भी कहे, मुआहिदा भी सामने आया था हुई थी जी। मतलब एक शख्स ऐसा जिसने नाजायज कब्जा किया हुआ मुल्क पर, अपने पावर के बेसिस पर, अपने सारे जो मिलिट्री माइट के बेसिस पर, तमाम सबमरीन्स और जहाज़ों के बेसिस पर, उसके साथ कौन सा कोई इक्वल बेसिस पर मुआहिदा होता है? तो आप जब वो एग्जाम्पल देंगे तो हम जवाब भी फिर उसी हिसाब से देंगे। और आज मुशर्रफ साहब कहाँ हैं और मियां नवाज शरीफ कहाँ हैं, ये भी देख लें। तो अभी पर आ जाए ना, जिक्र कर ही दिया। जी जी जी, अभी पर आ जाएं, तो अभी पर आ जाएं। हाँ बिल्कुल, अभी पर आ जाएं। अभी पर क्या हुआ था कि वो जेल में थे। पहली बात तो ये 2018 से ये कहानी शुरू होती है और वो लंदन में बैठे थे और उनको सज़ा दी गई, जो कि गलत सज़ा दी गई, बिल्कुल डुबियस रीजंस की वजह से सज़ा दी गई, जिसका कोई बेसिस नहीं था कानून में। उनको सज़ा दी गई, उनकी बेटी को भी सज़ा दी गई, हु हैज़ नेवर हेल्ड अ पॉलिटिकल पोजीशन, उनको 10 साल की सज़ा दे दी। मतलब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 इयर्स कभी दुनिया की तारीख में होता है। आपका मानना यह है कि उनको गलत तरीके से सजा दी, तो उनको अगर रिलीफ मिलना है तो मिसयूज ऑफ ऑफिस क्या करती हैं, सुन लें। उनको अगर रिलीफ मिला है तो भी अदालतों से मिलना है ना, अदालत में उनका केस चलेगा नहीं जब तक वो मफरूर रहेंगे। के साथ यहाँ आए जी नहीं, ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना, ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है। तो अदालत कह चुकी है अपनी वाइफ को उस कंडीशन में छोड़ के वापस आना और फिर अपनी बेटी को जेल जाने के लिए आना। शहजाद, आप तो अभी थोड़े यंग हैं, मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान में अगर किसी से पूछें कि कोई बाप अपने बेटी को, जवान बेटी को थाने भी 4 घंटे के लिए लेके जाना हो ना, तो उसके पसीने निकल जाएंगे। और वो जेल जाने के लिए लंदन से पाकिस्तान आए थे। सो लेट्स मेक नो मिस्टेक अबाउट इट कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, ये नहीं तैयार हैं, बिल्कुल 100% उनको कोई इशू नहीं है। लेकिन सेहत हमने नहीं खराब की थी जब वो यहाँ थे पाकिस्तान में, जो उनकी सेहत खराब हुई थी और उस कंडीशन पर पहुंची थी जहां काबीना ने फैसला किया था। लेकिन देखिए जुबैर साहब, पंजाब ने जो पीटीआई की रुकन है, उन्होंने फैसला किया था। सर वही मेडिकल बोर्ड अब रिपोर्ट भी मांग रहा है, आप बार बार कोट करते हैं कि देखिए पंजाब मेडिकल बोर्ड ने ये फैसला किया था, वही पंजाब मेडिकल बोर्ड कह रहा है कि रिपोर्ट्स हमें दे दे, हम अपना इंडिपेंडेंट व्यूज पे कायम कर लेंगे। आप कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर का ओपिनियन भेजेंगे, इवैल्यूएशन भेजेंगे, रिपोर्ट नहीं भेज सकते आप। इसकी क्या वजह है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? पहले तो आप ये क्वेश्चन आपने कभी ये पूछा है या उतने जोर दे के पूछा है कि जी उस वक्त उनकी तबीयत क्यों इतनी ख़राब हुई थी? उसका कोई जवाब है इमरान खान के पास कि उन्होंने उनको अंदर बंद किया था और जिस सिचुएशन में उनको पहुंचा दिया था तो उनके हाथ पांव कांपने शुरू हो गए थे इमरान खान साहब के या उनके जो वजीरों के कि जी ये सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है, अब किसी ना किसी तरह से इनको बाहर जाने दिया जाए। इस पर तो बहुत सवाल किए, इनफैक्ट हुकूमत तो इल्जाम लगाती है कि मीडिया ने वो नैरेटिव बनाया था, भी मौजूद है। वैसे बड़े सवाल किए और इसलिए हुकूमत इल्जाम लगाती है कि मीडिया ने नैरेटिव बनाया था। मैं सिर्फ ये पूछूं कि रिपोर्ट दी, जी जी, पंजाब की हुकूमत ने रिपोर्ट दी, अब क्यों नहीं दे रहे रिपोर्ट? काबीना ने फैसला किया और मीडिया ने नैरेटिव बना दिया। कमाल, मैं वही कह रहा हूं, तो इसलिए हुकूमत की बात ना करें, हुकूमत से तो बड़े सवाल किए हमने, लेकिन ये बताइए रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? क्यों सिर्फ आप कह रहे हैं कि इवैल्यूएशन रिपोर्ट या ओपिनियन मिलेगा डॉक्टर का, रिपोर्ट नहीं देंगे? क्या वजह है इसकी? एक तो देखे ना, हम जंप कर रहे हैं कंक्लूजन पर। आपने खुद बताया अपने इंट्रो में कि वो जो पंजाब बोर्ड बनाया गया है, वो जो भी अपनी जो लेट देम कम अप विद देयर कंक्लूजन फर्स्ट, तो हम उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं उससे पहले रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा कि वो क्या मांग रहे हैं या क्या कंक्लूजन है उनका, या वो सेटिस्फाइड हैं जो उनको अभी तक प्रोवाइड किया गया या डिससेटिस्फाइड है। तो उनका एक जब ओपिनियन आ जाएगा वो समझते हैं, और फिर एक कोर्ट भी मौजूद है। जब ये अगर आ जाएगा उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करेंगे कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें देनी चाहिए, जो ये मांग रहे हैं, और उसके बगैर ये फैसला नहीं कर सकते। अच्छा, तो साहब देखिए, आपका अदालत से शिकवा हो सकता है, निज़ाम इंसाफ से हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है, लेकिन देखें इसी अदालत ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया जो कि शायद तारीख में किसी भी हाई प्रोफाइल शख्स को ना मिला हो, कि आपको बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिली इलाज के लिए, जबकि आप कन्विक्टेड है। आम शख्स को ये नहीं होता, वो भी बैठा रहता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, वो भी डिप्रेशन का शिकार होता है, उसके भी स्ट्रेस होते हैं, शायद वो भी दिल का मरीज होता हो, उसको ये रिलीफ नहीं मिलता। तो जब अदालत ने एतमाद किया कि आप जल्द वापस आ जाएंगे इलाज करवा के, आप इलाज नहीं करवा रहे, तो भारी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आती है कि इसी अदालत ने आपको ये रिलीफ भी दिया कि आप बाहर जाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, इलाज करा के वापस आएं।
पहले तो बात यह है कि हम ये मानते ही नहीं कि वो कन्विक्टेड हैं। सबको पता है कि उनको किस तरह से कन्विक्शन उनकी हुई थी। सबको पता है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन कितनी फ्लिम्सी ग्राउंड्स पर हुई थी। पाकिस्तान की तारीख या दुनिया की तारीख में कभी ऐसे नहीं हो सकता। वैसे आप जो भी समझे, अनफॉर्चुनेटली आपको अदालत में जाकर ही साबित करना पड़ेगा ना। अदालत के बगैर आप टीवी पे बैठ के तो नहीं कह सकते ना। वो एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक शख्स के साथ इतना जुल्म, सही है जुबैर साहब, लेकिन वो अदालत में ही जाके अपना मुकदमा रखना है ना आपने। जी नहीं, अदालत में ही रखना है। हमें पता है कि हमने कब रखना है अदालत में। इस वक्त तो मरीम नवाज का केस चल रहा है। हमें जब ये नज़र आएगा कि इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं, पाकिस्तान की कोई इतनी बड़ी स्टेलर परफॉर्मेंस नहीं है पाकिस्तान के कोर्ट्स के फैसलों की। तो मैंने यही सवाल किया था ना, आप खुद अब कह रहे हैं जब उनको नजर आएगा कि इंसाफ मिलेगा, यानी कि जब उनको उम्मीद होगी, यकीन होगा कि ज्यादा अरसा उनको जेल में नहीं रहना पड़ेगा, तब वो वापस आ जाएंगे, ऐसा ही है ना? नहीं, देखें, हम दो चीज़ें बात कर रहे हैं। एक तो हम हेल्थ, और मैंने एम्फसाइज करके कहा, मैं दोबारा ये बता दूं कि फर्स्ट फैसला जो है उनके ना आने का, डेट इज़ बेस्ड ऑन हिज हेल्थ रीजंस, और जिस तरह से उनके डॉक्टर्स ने कहा है। अभी उस पर हमने बात भी की है कि पंजाब बोर्ड जो भी बैठा है वो क्या फैसला करता है, क्या डिमांड करता है, उसके लिए हम इंतज़ार करेंगे। दूसरी चीज़, आप इंसाफ की बात कर रहे थे कि जी कोर्ट्स ने इतना ज़बरदस्त किया है, तो इधर ही के कोर्ट्स ने जो किया था वो कोई ज़बरदस्त नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे।